बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। BS उर्दू के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू किया है अदबी और तनकीदी इस्तिलाहात का। पिछली वीडियो में हमने देखा था फसाहत क्या होता है, अल्फाज का खेल है। वो भी अल्फाज कोई भी अच्छे बुरे नहीं होते, उनका इस्तेमाल उन्हें फसी करता है या गैर फसी। अब देखें दूसरे नंबर पे आज क्या है जी, बलागत। फसाहत और बलागत आपने अक्सर सुना भी होगा इकट्ठे, लेकिन होता क्या है बलागत, आज हम देखते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। कदीम नक्कादों ने बलागत की ये तारीफ़ की है कि कलाम का फसी होने के अलावा मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक होना बलागत कहलाता है। यानी कि हाल के मुताबिक लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है, तकाज़ा से निकला है ये लफ्ज़। जो हाल है तकाज़ा करे कि लफ्ज़ उसके मुताबिक इस्तेमाल हो, तो फिर क्या है जी, वो बलागत। मुक्तज़ाए हाल से क्या मुराद है? कदीम नकादों ने इस सवाल का जवाब देने की बहुत कोशिश की है, मगर बात सुलझ नहीं सकी। इस सिलसिले में सैयदा बदलियाबत की राय गालिबन सबसे ज़्यादा जदीद भी है और दकी भी। उन्होंने फसाहत और बलागत को अलग तरतीब, यानी कि जैसी यहाँ पे तरतीब बयान हुई है उसके मुताबिक, अंग्रेज़ी इस्तिलाहों मुताबिकत अल्फाज मानी का मुतरादिफ करार दिया है। उनकी इबारत ये है: नावलों, अफसानों और ड्रामों में मुताबिकत अल्फाज मानी का मरहला तय हो जाए तो ये सवाल पैदा होता है कि किरदार निगारी में और मुख्तलिफ अफराद किस्सा के तशख़्ख़ुस में किन चीज़ों का लिहाज रखा जाए, तशख़ीस कैसे की जाए किरदारों की उनके बोलने से। बलीग, इंशा परदास और फ़नकार हमेशा अपने मानी के अबलाग के सिलसिले में अपने किरदारों से वो बातें करवाएगा जो उन्हें ज़ेब देती हैं। जैसा किरदार वैसी ही उनके डायलॉग होंगे। इसे अंग्रेज़ी में स्पीकिंग इन कैरेक्टर कहते हैं। मंटो के अफसानों पर गौर कीजिए, उस पर किरदारों में बिगड़े हुए रईस भी हैं और गुर्बतज़दा कोचवान भी, लेकिन दोनों किस्म के सनम खाने जुदा होते हैं। जो बिगड़े हुए रईस हैं वो और तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और जो गुर्बतज़दा कोचवान कहते हैं टांगा चलाने वाले को, अब तो नहीं होता लेकिन चलें, उनकी ज़ुबान और किस्म की होती है। फ़र्क ये है कि कोचवान जब अपने इश्क की बात करता है तो बेड़ियों की घटिया तंबाकू की खुशबू या बसांत भी उसके अल्फाज में रची हुई मालूम होती है। फिर वो इसी ज़बान में बात करता है जो तांगे वाले को ज़ेब देती है। अहले ज़बान की तरह तस्नीम कोसर व तस्नीम में धुली हुई उर्दू नहीं बोलता, बेल्फाज दीगर यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में। बलागत की रमज़ ये है कि जब कोई वाक़या बयान किया जाए या किरदार पेश किए जाएँ तो ऐसी ज़बान इख्तियार की जाए जो वाक़या निगारी के लिए मौजू हो। बलागत की रमज़ राज मतलब है इसका, जो वाक़या निगारी के लिए मौजू मुनासिब और जो मुतल्लिका किरदारों की ज़िंदगी की तर्जुमानी करे। जहाँ तक ये हो गया जी आज का आपका सबक, जो कि बलागत पर था। यानी कि आपकी तहरीर तभी अच्छी और खूबसूरत कहलाएगी, पुरअसर होगी, मुतासिर कुन होगी, जब आप अल्फाज और उनके जो मानी निकलते हों वो मौके की मुनासबत और सूरत हाल के मुताबिक पेश किए जाएं। वो है जी बलागत। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद इसके आगे जो भी अज्जा हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।